हेलो एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आपके सारथी पे। मैं हूं विकास कुमार शर्मा और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चल रहा है। लास्ट वीडियो में अपन ने बात करी थी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की कि क्या होता है परम्यूटेशन, क्या होता है कॉम्बिनेशन, क्या होता है सिलेक्शन, क्या होता है अरेंजमेंट। आज इस वीडियो में अपन थोड़े से क्वेश्चंस और करेंगे। सबसे पहले अपन कार्ड वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं कि आपके पास एक कार्ड की डेक है। कार्ड की डेक मतलब उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, थोड़े से मैं बता दूं, और 4 सूट्स होते हैं, राइट। डायमंड, क्लब, स्पेड और हार्ट्स, ठीक है। 12 फेस कार्ड होते हैं, किंग क्वीन जेक हर एक सूट के अंदर, किंग क्वीन जेक हर एक सूट के अंदर। बाकी जो बचे हुए नंबर कार्ड्स वगैरह गिन लेंगे अपन। 4 एस होते हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बेसिक आपको पता है। आपको इन 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं, मान लो। तो वो तो कितने तरीके होंगे। पहला, टोटल नंबर ऑफ पेज, कितने हो गए 52 C4, बात खत्म, कोई दिक्कत नहीं। और ये सवाल ऐसा आता कि डिस्ट्रीब्यूट 4 कार्ड्स अमंग ABCD, कि आपको सेलेक्ट भी करना है और उनको बाद में ABCD में बांटना भी है। मतलब 4 कार्ड्स है, मतलब 52 कार्ड्स है, उनमें से 4 कार्ड लो, चारों को 4 लोगों को दो एक एक कार्ड, एक एक कार्ड, ठीक है। तो कैसे देंगे, पहले सेलेक्ट किया, फिर 4 कार्ड्स को 4 लोगों में देने के तरीके फैक्टोरियल 4। बात क्लियर। ये इसको ऑप्शन से भी कहते हैं, पहले भी 52, इसमें 51 चॉइस है, इसमें 50 चॉइस है, इसमें 49 चॉइस है, नो डाउट। तीसरा क्वेश्चन, जो आपने 4 कार्ड सेलेक्ट किए हैं, एग्जैक्टली 1 किंग होना चाहिए उनमें। ये बात है, जैसे क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 किंग। मतलब आपने 4 कार्ड उठाया, उनमें एक किंग होना ही चाहिए। तो एक किंग कैसे होगा कि आपके पास 4 किंग अवेलेबल है और 48 कार्ड ऐसे जिनमें किंग नहीं है, बिना किंग वाले भी तो है। तो इन 4 में से एक आना चाहिए और बाकी 3 इधर से आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, तभी तो होगा एग्जैक्टली 1 किंग। तो कितना हो गया, 4C1 48C3। किसी के मन में आए सर 4 में से एक उठा लिया, बचे कितने, 4 किंग में से एक किंग उठा लिया, बचे कितने सर 51, 51, 51 में से 3 उठाओ। अरे इनमें दोबारा किंग भी तो आने का चांस है, नॉन किंग में से 3 उठाने, ये बात का ध्यान रखना है भाई, नॉन किंग में से 3 उठाने, राइट। जैसे चौथा सवाल मैं आपसे बोलूं कि एटलीस्ट 1 किंग, तो क्या हो सकता है। एक तो कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच, एटलीस्ट आते आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री क्या कहता है, टोटल माइनस नो किंग, कि कम से कम एक किंग होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप टोटल ले लो, उनमें से एक भी किंग मत लो, एक भी किंग मत लो, वो तो एक तरीका है, तभी तो एटलीस्ट 1 किंग हो जाएगा। टोटल कितने हो गए मेरे, टोटल में 52 में से 4 माइनस एक भी किंग नहीं है, मतलब सारे के सारे क्या नॉन किंग है। नॉन किंग कितने अवेलेबल है मेरे पास, 48, 48 में से 4 वो हटा दो। या दूसरा तरीका, एटलीस्ट 1 किंग है, तो ये क्या क्या हो सकता है, एग्जैक्टली 1 किंग प्लस एग्जैक्टली 2 किंग प्लस एग्जैक्टली 3 किंग प्लस एग्जैक्टली 4 किंग। यही 4 केस बन सकते हैं, एग्जैक्टली 1 किंग आए, एग्जैक्टली 2 किंग आए, एग्जैक्टली 3 किंग आए, एग्जैक्टली 4 किंग आए। तो एग्जैक्टली 1 किंग आने के तरीके, 4 में से एक किंग, बचे नॉन किंग में से 3 नॉन किंग आएंगे, प्लस या फिर एग्जैक्टली 2 किंग आए, 2 किंग आने के लिए कितने हो गए, 4 में से 2 किंग, तो बचे 48, अब वो नॉन किंग में से भी 2 आने चाहिए। एग्जैक्टली 3 किंग आने चाहिए, तो 3 किंग आ गए, तो बचे 48 में से एक आएगा, और चारों के चारों किंग आ गए, तो बचे 48 में से 0 आएगा। क्या ये गेम वही नहीं होगा टोटल वाला जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको, बात समझ में आई? तो एटलीस्ट को हैंडल करने का तरीका है, जैसे मान लो मैं बोल दूं सेलेक्ट 4 आउट ऑफ विच 2 रेड 2 ब्लैक। आपको पता ना 52 में से 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होता है। 2 रेड लेने तो कितने हो गए, 26 में से 2 ले लिए रेड वाले, इंटू बचे हुए 26, उनमें से भी 2 ले लिए ब्लैक वाले, हो गया क्लिक। 2 रेड के 2 ब्लैक के, क्योंकि 26 मेरे पास रेड है और 26 मेरे पास ब्लैक है, इधर से 2 आने चाहिए, इधर से 2 आने, ये तो हो सकता। मान लो मैं आपसे कहूं
4 कार्ड सेलेक्ट करने फ्रॉम ईच सूट। मेरे पास एक सूट में कितने कार्ड्स है? मेरे पास एक सूट के 13, एक सूट के 13, दूसरे सूट के 13, तीसरे सूट के 13, चौथे के। जैसे ये हो गया डायमंड, एक होता है क्लब, एक होता है स्पेड, एक होता है हार्ट्स, राइट। बोला कि ईच 4 कार्ड है, चारों एक एक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसमें से भी एक लेना, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक और इसमें से भी एक, तो कितने हो गए? 13C1, 13C1, 13C1 इंटू 13C1। बात क्लियर हुई क्या? चारों से एक एक आ गया। मान लो ये सवाल होता है ऐसा, सिलेक्शन करना सिखा रहा हूं बार बार, कितने अवेलेबल है, कितने लेने हैं, कितने अवेलेबल है, कितने लेने हैं, बस यही देखना है। जैसे मान लो मैं कहूं 4 कार्ड सेलेक्ट करने, 1 इज स्पेड, एग्जैक्टली 1 इज स्पेड। तो मेरे पास स्पेड वाले कितने हैं? 13। तो 39 कितने हैं मेरे पास नॉन स्पेड? तो एक तो स्पेड लेना है, बचे हुए 3 कहां से आएंगे? 39 से। बचे हुए 3 तो नॉन स्पेड होंगे ना, एग्जैक्टली एक ही तो स्पेड लेना है मेरे को। अगेन वही 4 कार्ड लेने हैं। मेरे सामने सवाल है, एट मोस्ट 2 किंग, उनमें 2 किंग से ज्यादा किंग नहीं होने चाहिए। एट मोस्ट 2 किंग, तो एट मोस्ट 2 किंग है मतलब 0 किंग, 4 के 4, एन के का मतलब नॉन किंग 48 में से, प्लस एक किंग हो जाए तो 3 क्या हो गए? नॉन किंग, ये केस हो गया। प्लस एटमोस्ट 2 मतलब 2 किंग तो हो ही सकते हैं, 2 किंग हो गए तो 2 नॉन किंग हो गए। बात क्लियर हुई क्या? कितने किंग है कितने किंग नहीं है वो वाली बातें नहीं पड़ेगी आपको। 4 किंग है मेरे पास और 48 नॉन किंग है मेरे पास। तो उसने बोला है कि 0 किंग आना चाहिए, 1 किंग आना चाहिए, 2 आना चाहिए, बस 2 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 किंग आ सकते हैं एटमोस्ट। तो उसके केसेस हमने देख लिए। ये बताओ 0 किंग आने के तरीका 4C0, 4 नॉन किंग आने का 48C4 प्लस। दूसरा केस, एक किंग आ जाए, 3 नॉन किंग आ जाए। तीसरा केस, 2 किंग आ जाए और 2 नॉन किंग आ जाए। ये आंसर होंगे, केसेस पे खेलोगे। अगला सवाल, 4 कार्ड सेलेक्ट करने, 2 फेस कार्ड, एग्जैक्टली। तो फेस कार्ड कितने अवेलेबल मेरे पास? 12 फेस कार्ड है। तो बचे कितने पीछे? 40। वो क्या नॉन फेस कार्ड है। तो मेरे को 2 फेस कार्ड लेने, 2 नहीं लेने, तो 12 में से 2 आ गए और 40 में से 2 आ गए। तो आइडियाज क्लियर हुआ बेसिकली। मैं देख रहा हूं मेरे पास अवेलेबल कितने और लेने कितने हैं, बात क्लियर हुई और थोड़े केसेस का काम हुआ। तो ये कार्ड्स के सवाल होते हैं जो मैंने जल्दी जल्दी करवा दिए, इनमें कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं है, राइट। अब है ना 2 स्पेशल पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन। पहला, ए पर्टिकुलर कार्ड, ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज सेलेक्टेड। उस केस में पहले मैं बता देता हूं, एन में से मुझे आर सेलेक्ट करने, 1 पर्टिकुलर ऑलवेज सेलेक्टेड। और ये तो बेसिक बात है, मेरे को 52 में से 4 उखम का इक्का तो आना ही चाहिए भाई, ऐसी बात है। मेरे को क्या करना है? 52 में से 4 लेना है, बट जो स्पेड का इक्का है वो तो मस्ट है। इसका मतलब ये हो गया कि मेरे को एन में से एक तो ऑलरेडी मिल गया। अब मेरे पास बच्चे कितने? n-1 चॉइस लेफ्ट है, उनमें से कितने और लेने? r-1 चॉइस। जैसे मान लो 52 में से मुझे 4 लेने, 52 में से 4 लेने, इक्का तो पक्का आना चाहिए, तो इक्का तो आ गया स्पीड का। अब मेरे पास बच्चे कितने ऑप्शन? 51 ऑप्शन। और मेरे को चाहिए कितने और? 4 लेने, टोटल इक्का आ चुका, तो 3 और नहीं चाहिए क्या? तो कितना हो गया? 51C3। सिंपल सी तो बात है, कोई बड़ी बात थी क्या इसमें? मेरे को बोला है 52 में से 4 कार्ड उठाओ, एक कार्ड पर्टिकुलर आना ही चाहिए, तो वो आया तो उसको ले लिया। अब बच्चे मेरे पास चॉइस कितनी? 51, 51, और मेरे को 4 लेने थे, एक आ चुका तो 3 और लेनी है, तो 51 में से 3 ले लिए मैंने। सिमिलरली अगर n में से r लेनी और पर्टिकुलर एक तो ले लिया गया है, तो बचे कितने? n-1।
और अब उनमें से कितने चाहिए, r-1, क्योंकि एक तो आ चुका, तो n-1 c r-1, ये वो पर्टिकुलर एक चीज सेलेक्ट होने की। हम कहे कि पर्टिकुलर दो चीजें तो आई गई है, तो मतलब 52 में से 4 लेना है, और स्पेड और क्लब के किंग होने चाहिए। स्पेड और क्लब के एक किंग है, तो मेरे पास अब बच्चे कितनी चॉइस, 50 चॉइस, क्योंकि दो कार्ड तो आ चुके हैं ऑलरेडी, किंग किंग। उन 50 में से मेरे को कितना और चाहिए, दो की तो नीड है, दो की नीड लेने का तरीका कितने हो गए, 50c2। बात समझ में आई। तो ये वो केस हो गए जब पर्टिकुलर दो तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसी सवाल को देखो, 15 लोगों में से 5% सेलेक्ट करो, P1 एंड P2 पक्का आएंगे, तो कितने हो गए, 15 में से 5 लेने हैं, दो ऑलरेडी आ गए, तो बच्चे कितने, 13। 13 में से कितने और चाहिए, 3 की तो नीड है, तो कितने हो गए, 13c3। बात क्लियर। इसको ऐसे देखें कि मान लो 15% है, उनमें से 5% सेलेक्ट करने हैं मुझे, और P1 एंड P2 कभी नहीं आएंगे। ये वाला आइडिया की अगर मैं बात करूं, पिछला आइडिया था P1 P2 आएंगे ही आएंगे, अब आइडिया P1 P2 नहीं आएंगे, राइट। इस केस में अगर आप देखोगे तो मेरे पास 15 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, P1 P2 नहीं आए, तो मेरे पास ऑप्शन कितनों के बचे, केवल 13 के। अब 13 में से 5 लेने पड़ेंगे मुझे, तो आंसर इज 13c5। सो ये जो दो आइडिया, पर्टिकुलर पर्सन आएंगे और पर्टिकुलर पर्सन नहीं आएंगे, इनको मैं ट्वीक कर सकता हूं फॉर्मूलों के साथ, ये फॉर्मूला दे दूं, ये होगा ये होगा, बट इसका ना फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ले लो ना आप, कि मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल और मुझे कितने चाहिए। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो, मेरे पास 52 कार्ड्स हैं, मुझे 4 लेने हैं, किंग नहीं आना चाहिए, स्पेड का किंग, स्पेड का किंग नहीं आना चाहिए, स्पेड का किंग नहीं आना चाहिए। अब मेरे पास ऑप्शन है 51, और लेने तो अभी भी 4 के 4 है, क्योंकि तो नहीं आ रहा है, तो आंसर कितना हो गया, ये 51c4। मतलब ये हुआ कि अगर मुझे n में से r लेना है और k पर्टिकुलर हमेशा आ रहे हैं, तो अब मुझे बचे हुए n माइनस के में से मुझे लेने r माइनस के, जो हो गया n माइनस के सी r माइनस के। ये तो जब k पर्टिकुलर कम्स, अब अगर यही मुझे n में से r लेने हैं और k पर्टिकुलर ऐसे एलिमेंट्स है, ऑब्जेक्ट्स है जो नहीं आ रहे हैं, नॉट टेकिंग, उनको नहीं ले रहा हूं, तो मेरे पास बच्चे कितने, n माइनस के, और चाहिए तो भी आर के आर, क्यों आया तो एक भी नहीं है, तो कितना आंसर हो गया, n माइनस के सी। अगर ये ऐसा है कि मेरे पास n एलिमेंट है और मेरे पास k1 है जो हमेशा आ रहा है, k2 है जो कभी नहीं आ रहा है, और मेरे को इनमें से r लेने हैं, तो मेरे पास ऑप्शन कितने बचे, n माइनस k1 माइनस k2, इतने बचे, क्योंकि बचे हुए खेल में ही होगा। तो मेरे पास आर कितने चुके, आर k1 आ चुके हैं, तो मेरे पास r माइनस k1 और लेने हैं, तो आंसर कितना हो गया, n माइनस k1 माइनस k2 c r माइनस k1। अब इन तीन फॉर्मूलों के बजाय अंडरस्टैंडिंग पे खेलना है। जैसे मान लो क्वेश्चन आया P1 P2 P3 डॉट 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 P10, ये 10 है, इनमें से मुझे 5 लोगों को लेना है, 10 में से कितनों को लेना है, 5 में से। P1 कभी नहीं आएगा, P2 हमेशा आएगा, तो आंसर कितना होगा। तो मेरे पास बचे हुए कितने लोग, 8 ही बचे हैं, क्योंकि इन दो की तो डीलिंग हो चुकी है P1 P2 की, और इन 8 में से भी मेरे पास एक ही आया है P2, मेरे को कितने और चाहिए, 4, तो इसका आंसर हो गया 8c4। बात क्लियर हुई क्या। जब मेरे को मान लो ऐसा कह दे कि P1 P2 विल नॉट कम टुगेदर, ये सवाल आ जाए, मान लो विल नॉट कम टुगेदर, 5 लेने और ये 7 नहीं आए, क्लियर, विल नॉट कम टुगेदर, इसका मतलब अगर P1 आ जाए P2 ना आ जाए, एक केस तो ये हो जाए, नया क्वेश्चन नहीं, P1 नहीं आए और P2 आ जाए, या फिर दोनों ही नहीं आए, राइट। यही तो 3 केस हुए कि दोनों साथ नहीं आने चाहिए, वो वाले केस डिस्कस करने हैं, कि अपन को P1 P2 10 में से 5 लेने, P1 P2 डॉट 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 P10 में से सेलेक्ट 5 सच दैट P1 P2 विल नॉट कम टुगेदर, ये क्वेश्चन है, तो इसको 3 केस बनेंगे, राइट। ये दोनों साथ नहीं आने चाहिए, यही तो सवाल है। तो अगर P1 आया P2 नहीं आया, तो अब मेरे पास बचे 8 ऑप्शन, उसमें से मुझे 4 और लेने, क्यों, एक P1 तो आ चुका है, तो आंसर इज 8c4। तो इधर से बचे हुए 8, इनमें से 4 लेने, क्यों, एक P2 तो आ चुका है, दैट इज ऑल्सो 8c4, प्लस दोनों ही नहीं आ रहे उस केस में,
मेरे पास बचे हुए 8 है, बट उनमें से 5 के 5 लेने के एक भी नहीं आया, सो दैट्स द आंसर 85। बात क्लियर हुई? तो अगर आपके सामने सवाल ऐसा है कि पर्टिकुलर एक चीज आ रही है, पर्टिकुलर एक चीज नहीं आ रही है, उस टाइम पे आप क्या करोगे, ये देखोगे कितना आ चुका है, राइट, और फिर देखो कितने और चाहिए और कितने अवेलेबल, ऑप्शंस पे खेल के। बात क्लियर है? और इसी कॉन्सेप्ट के साथ मैं इसको एंड करूंगा। फ्यूचर में इन सवालों को और भी मैं लेके आऊंगा, इन्हीं आइडियाज को, इस पर्टिकुलर आइडिया के सवालों को फ्यूचर में बहुत बार लेके आऊंगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।